हेलो फ्रेंड, आज हम बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक 11 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड ऑल टेट कंपटीशन के लिए कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। इसका आंसर होगा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहं केंद्रित हो जाते हैं। वे चीज़ों को स्वयं से संबद्ध करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। इसका आंसर होगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आँख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। इसका आंसर होगा अनुकूलन की प्रक्रियाएं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है कि इसमें आत्मसातन एवं समंजन नामक 2 प्रक्रम सन्निहित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। इसका आंसर होगा वस्तु अस्थायित्व। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु अस्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, अर्थात शिशु में वस्तु के संप्रत्यय का विकास हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यह अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं हैं विचारों की विलोमीयता, संरक्षण तथा क्रमबद्ध एवं पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर होगा संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज़ तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते रहते हैं तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। वे ऐसे वस्तुओं के बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती, अर्थात उनमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। इसका आंसर होगा पियाजे द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। इसका आंसर होगा नैतिक विकास के चरण। कोहल वर्ग ने 10 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों में नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन करके अपना नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसको इन्होंने 3 चरणों के अंतर्गत कई सोपानों में वर्गीकृत किया है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसका आंसर होगा पारंपरिक अवस्था। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं।
जैसे पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर। परंपरागत अवस्था में बालक की नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा नैतिक विकास। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के उम्र में बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया तथा जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर माना जो निम्न है। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर। उसके बाद क्वेश्चन 12 है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। इसका आंसर होगा नैतिक विकास के चरण। उसके बाद क्वेश्चन 13 है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसका आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा सामाजिक सहानुभूति और विवेक। सामाजिक सहानुभूति और विवेक अनुकूलन कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता चरण के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग के परंपरागत स्तर के उपसोपान अधिकार संरक्षण दायित्वों के अनुरूप कार्य करने की भावना से प्रोत्साहित रहते हैं। वे समझते हैं कि समाज में एक व्यापक सामाजिक प्रणाली है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। उनके विचार में नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था होती है। उसके बाद क्वेश्चन 15 है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? इसका आंसर होगा पूर्व परंपरागत नैतिकता।